अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है। और कल संडे है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें इस रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम कीमा और इसे अच्छी तरह से धोकर वॉश करने के बाद इसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब जो है वो टूट जाएंगे। और इसे एक चॉपर में डालना है और इसे बारीक चॉप कर लेना है। मेरे पास मशीन का कीमा अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास मशीन का कीमा अवेलेबल हो तो आपने उसे चॉप नहीं करना है। कीमे को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर जो हमारी ग्रीन मिर्च रेड हो जाती है वो भी इसमें शामिल कर दिया। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके पास ये वाली हरी मिर्च अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना हुआ साबित धनिया, इसे हाथों की मदद से क्रश करके शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हाथों की मदद से क्रश करके शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून गंदम का आटा। आप इसकी जगह मकई का आटा या फिर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे घर में आटा इस्तेमाल होता है वो शामिल किया है 4 टेबल स्पून। इससे जो है वो कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, कबाब हमारे टूटते नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 अदद नींबू का रस भी शामिल किया है। उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिस हो गई है। और लास्ट में हमने इसको ऑयलिंग कर लेना है। उसके बाद हमने इसे मिक्स करके मैरिनेट कर लेना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद हमने हाथों को ऑयलिंग करना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे से कबाब तैयार कर लेना है। कबाब आप किसी भी शेप पर तैयार कर सकते हैं, मैंने इस शेप में तैयार किया है। आप इसे 1 मंथ तक आराम से फ्रीज कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में, फैमिली फंक्शंस में या फिर आप बच्चों को स्नैक के तौर पर इसके बर्गर बनाकर आप इसे दे सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। कबाब को हमें डीप फ्राई करना है। इसके लिए हमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एक पैन में हमने 2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर उसमें हमने एक एक करके तमाम कबाब शामिल करने हैं। और जब तमाम कबाब हम शामिल कर लें तो आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है ताकि हमारे कबाब अंदर तक पक जाएं। कबाब को फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट बाद हमारे कबाब एक साइड से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। दरमियान में हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि हमारे कबाब जले ना और इसमें कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे कबाब में बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के तमाम कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। तो तमाम कबाब को हमने गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया है। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लेना है और इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी गार्निशिंग प्याज, टमाटर और लीमू से किया है। आप इसको साथ रायता भी बना सकते हैं। आप इसके साथ चटनी भी, हरी चटनी भी बना सकते हैं और आप इसके साथ केचप भी सर्व कर सकते हैं। आपको जो सहूलत हो या आपके पास जो अवेलेबल हो या आपको जो इसके साथ पसंद हो आप वो इसके साथ सर्व करें। इस कच्चे कीमे के कबाब को एंजॉय करें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की चटखारेदार और ज़बरदस्त से कच्चे कीमे के और आसान तरीके से बनाए गए ये कबाब पसंद आए होंगे। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।